अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें 7 दिसंबर का लेक्चर हम देख रहे हैं। बाबा ने जो वेस्ट टैंक रूम से दिया था और एक बहुत दिलचस्प अद्भुत तथ्य पिछले बार हमने देखा इसमें कि फ्लेंजेस सृष्टि की उत्पत्ति के समय कैसे, मतलब एक उपमा के तौर में बाबा ने यहाँ समंदर और लहरें ये उदाहरण दिया है कि निर्मिति कैसी होती है, जैसे लहरें कैसे उठती है, विस्तारित होके विभाजित हो जाती है। उसमें से जो 3 प्रकार की बाबा ने लहरें बताई थी, DCE की जो ओम बिंदु से दूर है और एक बिल्कुल ओम बिंदु को लग के एकदम सीधी लाइन में नीचे है, और उसी में 7 प्रकार के जगत बाबा ने बताए थे। जो ओम बिंदु से बिल्कुल नीचे है वो ये जगत मतलब हम लोग हैं, जहाँ हम रहते, बाबा ने कहा था। और यहाँ यही से ये केवल इस जगत में ही में केवल 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और इसी कारण इसी जगत से केवल ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। और बाकी जो बी और सी उसके नीचे के बिंदु या जगत है, उस वहाँ के लोगों को कभी ना कभी इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा, वहां से वो यहाँ आएंगे। उसी प्रकार से ये पृथ्वी या तो जगत हम जहाँ रहते हैं ये भी कुछ दिनों बाद नष्ट होगा, ठंडा हो करके उसका चंद्रमा बन के वो अलग हो जाएगा। वहां से वो स्पेस में हम कह सकते हैं, जिसको पोकड़ बाबा कहते हैं, तो वो चंद्रमा बन के बाजू हट जाएगा और नीचे के जो जगत है बी वो ऊपर आएगा, सी उसके बी की जगह लेगा, उसके नीचे का वहाँ की जगत लेगा। और ऐसा एक अद्भुत बाबा ने वहाँ पर बताया था A, B से, और रेंज की जगह हमने फ्लेंज जो ओरिजिनल डायरी में है वही शब्द यूज किया था। इसका अर्थ है उससे निकलने वाला, उससे उत्पन्न होने वाला, क्योंकि जब लहरों का चित्र बाबा ने अपनी मूल आकृति में दिया है तो एक स्पाइरल जैसा है, एक क्या बोलेंगे उसको, वायर जैसा ऐसा ऐसा आता है, तो एक से दूसरा निकला हुआ इस प्रकार से वो है, इस कारण से। और पिछले बार काफी सारा इसमें बहस हुआ था कि प्लैनेट नि स्फेयर नि ग्रह नि जगत नि विश्व, इन सारे शब्दों पर काफी बहस हुआ था। तो पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल छोटे बच्चों को बाबा लेक्चर दे रहे हैं और ये शुरुआत है, कितना हजम होगा उतना ही बाबा देंगे। दूसरी बात यह है कि शायद ये उदाहरण के तौर पर बाबा उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बाबा ने ABC पहले बताया कि एक उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, उसके नीचे भी होंगे शायद जगत, पर अभी समझाने के लिए बाबा ने ऐसा कहा केवल जगत 7 प्रकार के है, इतना पक्का है। अब तीसरी बात है कि 18,000 जगतों पर ह्यूमन लाइफ, तो जहां तक मैंने पढ़ा है, जो मेरी नजर में आया है, गॉड स्पीक्स में आप लोग भी देख सकते हैं 229 नंबर के पेज पर, वहां सीधा दिया है लाइफ, ह्यूमन शब्द वहां नहीं है। और बाबा ने पहले ही बताया कि केवल 7वें जगत में ह्यूमन लाइफ है। 7वें जगत के नीचे जितने भी जगत है, 6 जगत तक, वहां जीवन है,
फिर वो कीड़े मूंगे कीटक का होगा, वनस्पति का होगा, पशुओं का होगा, लेकिन सातवें जगत में इंसान है। अब ये सातवां जगत जो है, तो बाबा ने बखूबी आकृति में सीधी लाइन को सातवां जगत कहा है। तो सीधी लाइन में ए बी सी के नीचे और भी जगत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, वी डोंट नो। लेकिन गॉड स्पीक्स में केवल 18,000 लाइफ लिखा है, नॉट ह्यूमन शब्द वहां नहीं है। इस एक बात को मैं स्पष्ट करना चाह रही थी। और जैसे कि हमने चर्चा की थी, तो मैंने एनेक्सर डालना शुरू तो किया, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये क्यों डाल रही, क्योंकि जिस प्रकार के भाषा वहाँ उपयोग की है, जिस प्रकार के शब्द वहाँ उपयोग किए हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, फलाना नहीं बस्ताना, पर्सनली आई डू नॉट एग्री विथ इट। भले आगे की पेज में उन्होंने सारा स्पष्टीकरण दिया है, तो अब पेजेस डालना शुरू किया तो मैं वो कंप्लीट भी करूंगी, तो आगे के पेज में आपको स्पष्टीकरण भी उसका मिल जाएगा। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विश्व और जगत में क्या अंतर है। इसका मैंने सबके लिए एक सवाल पूछा था, चूंकि हिंदी भाषिक भी वहां पर है, नेहा जी भी थी। तो विश्व और जगत का फर्क यह है, विश्व अधिक व्यापक संज्ञा है और विश्व में जगत आता है। विश्व वो है कि जिसमें जगत भी है, वो कई सारे होंगे, और सौर मंडल को भी वो समाविष्ट करता है अपने आप में। विश्व अपने आप में जगत और सौर मंडल को भी समाविष्ट करता है, इसलिए विश्व ये बहुत बड़ी संज्ञा है। और इसीलिए पहले लेक्चर जो आंख से देखने वाला दृश्य दिखाया था पहले लेक्चर में, और जहाँ पर हमने नागपुर में केतकी जी के घर से उसकी शुरुआत की थी, उसमें लिखा था कि अगणित विश्व निर्माण होते रहते हैं हर घड़ी, लेकिन ओरिजिनल डायरी में विश्व शब्द नहीं, जगत शब्द है। ओरिजिनल डायरी में वहां विश्व शब्द नहीं है, वर्ड शब्द है। एडिटर्स ने कुछ कारणवश वर्ड को निकाल करके विश्व डाला है, तो जो भी है उनका कहना है कि आगे उसके ऐसे ही उपयोग है, विश्व होंगे या जगत होंगे। निर्मिति की प्रक्रिया बाबा समझा रहे, हम उसको समझने की बाबा जिस तरह से समझा रहे उस तरह से कोशिश करके आगे चलेंगे। अब ये ए बी सी बाबा ने इसीलिए नाम दिया है कि आप समझ जो ये जगत है। फिर आप उसको, बाबा ने खास लिखा है कि आप उसको स्टार बोलो, मतलब तारा बोलो, प्लैनेट बोलो, ग्रह बोलो, जगत बोलो, आप जिस भी नाम से उसे, क्लियर कट सेंटेंस ही है पेज नंबर 127 में कि कॉल देम बाय एनी नेम। तो जब बाबा ने कहा है तो उस बात पे हम ज्यादा यहाँ पर बहस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम 128 नंबर के पेज पर रुके थे, आगे हम चलते हैं। और आज भी इसमें और सारा आगे ऐसी बातें बाबा खोलने वाले हैं कि जो पहले कभी डिस्कस नहीं हुई, बाद में कभी डिस्कस नहीं हुई। कुछ आकृतियां हैं, तो जब उसका नंबर आएगा तो मैं बताऊंगी केतकी को वो आकृति को प्रेजेंट करने के लिए। नाउ वेरी वेल, थैंक यू, जय बा। हाँ, मैं भी देख रही, आकृति को ही देखती मैं आजकल क्योंकि फिर मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है। नाउ मार्क व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब ये किसके बारे में बाबा ने कहा है कि बाबा एक प्रोसीजर समझा रहे थे कि कैसे एक जगत खत्म होता है। ऐसा नहीं कि निर्माण हुआ और खत्म हुआ, कई युगों पश्चात ये प्रक्रिया घटती है। तो कई युगों पश्चात अभी जहां हम पर है ये भी नष्ट होगा, और उसकी जगह नीचे का जो बिंदु है बी वो ले लेगा, बी की जगह सी आ जाएगा, और सी की जगह उसके नीचे बाबा ने बिंदु बिंदु दिए हैं, वो भी 18,000 हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। बिल्कुल, थैंक यू। वो बड़ा वाला आकृति में, हाँ। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ये जो आकृति अभी केतकी आपको दिखा रही है, आप एरो भी दिखा सकते, वहां बिल्कुल एक एरो दिखाया है
कि बी गया ए की जगह, सी गया बी की जगह, फिर सी के नीचे जो बिंदु है वो आ गया सी की जगह पर। तो ये एक प्रक्रिया है, एक जगत खत्म होकर नष्ट हो जाता है। हाँ, तो जो हमने देखा कि वो नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी भी बाबा ने कहा है जब तक उसमें उष्मा है, मतलब ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, तब तक वहां जीवन पनपेगा। हैबिटेशन जैसा वो जहाँ पर जीवन पनप सकता है, ऐसा हो सकता है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो वहां जीवन नहीं पनप सकता है। तो बाबा ने यही शब्द यूज किया कि ये पृथ्वी भी ठंडी हो जाएगी, अलग हट जाएगी। तो वो अलग हट के, थैंक यू केत की, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने नजर में लाई कि यहाँ आप लेफ्ट में देख रहे हैं एक पर्पल कलर का ये है, ए डैश है उसको, और उसको ये नीचे दिया है अर्थ बिकम्स मून। तो ये पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, वो चंद्रमा बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो वो चंद्रमा बनकर वो बाजू हट जाएगी, स्पेस में, पोकळ में, आकाश में वो आ जाएगी। देखो उसको वहां पर दिखाया भी है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। ये जो एडिटर ने दिखाया है, ये मूल आकृति में भी वैसा दिखाया है कि वहां से ये हटकर बाजू में, बीच में आ गया है, पोकळ में आ गया है। इसका दूसरा, हाँ बिल्कुल, थैंक यू डियर। देखो यहाँ और स्पष्ट आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह से हटकर यहाँ पर ये मतलब चंद्रमा बन गया है। तो ये पृथ्वी भी एक दिन ठंडी हो जाएगी, इसका चंद्रमा बन जाएगा। इसका अर्थ ये भी है कि आज जो हम चंद्रमा देख रहे हैं, किसी युग में, किसी कालचक्र में यहाँ पर भी जीवन पनप रहा होगा। ये भी एक भूमि होगी, जगत होगा, जिसका अपना समय हो गया, अब वो ठंडा हो गया है। और इसी कारण अभी हम देखते हैं, इतने सारे वीडियो आप भी देख सकते हैं गूगल में, वो कहते हैं कि चंद्रमा में कभी जीवन पनप नहीं पाएगा, वो रहने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका काल खत्म हो गया है। ऐसे ही पृथ्वी भी चंद्र बनेगी, बाजू हट जाएगी। वो किसी सौर मंडल में किसी ग्रह का चंद्रमा होगी नहीं होगी वो तो पता नहीं है। तो इसी बात के ऊपर बाबा कह रहे, इस बात को बाबा ने समझाया था, और ये भी समझाया था कि केवल ये जगत जो है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे उसका कोई भी नाम हो, उसमें केवल स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत, मनो शरीर होते हैं। और ये तीनों शरीरों की जरूरत इसीलिए है क्योंकि स्थूल संस्कार कभी ना कभी सूक्ष्म बनेंगे, सूक्ष्म संस्कार कभी ना कभी मनो संस्कार बनेंगे, और मनो संस्कार कभी ना कभी खत्म होकर ईश्वर साक्षात्कार होगा। इसी कारण ये ग्रह से ही, जो एकदम ओम बिंदु से उत्पत्ति बिंदु के पास में है, वहीं पर ही केवल ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। आगे बाबा कहते हैं, नाउ मार्क व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब ध्यान रखिए कि इसके आगे क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, आफ्टर एजेस द uppermost word A cools down and becomes like a shadow। बाबा कहते हैं आगे देखो क्या होता है कि जैसे कि उत्क्रांति और अंतर्वर्ग की उत्क्रांति की थियोरी के सिद्धांत के अनुसार कई युगों पश्चात जो सबसे ऊपर एक ग्रह है वो ठंडा हो जाता है और वह एक छाया बन जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो ग्रह था वो प्रकाश गोल था, लाइट ग्लोब बाबा ने शब्द वहां यूज किया था, यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है। ओरिजिनली एज वी सॉ इट वाज अ लाइट, अ स्टेट, एक अवस्था थी, एक प्रकाश गोल था वो। अब वो ठंडा होकर वो छाया बन जाएगा। इट शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स फॉर्मर प्लेस एंड मूव्स असाइड। उसकी अपनी जगह से, जो जगह बिल्कुल क्रिएटर, निर्माता, निर्माण करने वाले के बिल्कुल नीचे है, पास है, सट के है, लग के है, उस जगह से हटकर वो बाजू हो जाएगा। जैसा कि अभी आपको आकृति में सामने दिखाई दे रहा है, वो बाजू में आ गया है ये, एज डिपिक्टेड इन फिगर 8।
एंड एज सुन एज दिस हैपन्स, जैसे ही ऐसा होता है, इमीडिएटली उसी समय में द टू वर्ड्स बीनेथ इट, बी एंड सी, राइज अप एंड ऑक्यूपाई देयर न्यू रिस्पेक्टिव पोजिशंस। जैसे ही ये ठंडा होके अपनी जगह से खिसक जाता है, दूर हो जाता है, तुरंत उसके नीचे का बी ग्रह उसकी जगह लेता है, बी के नीचे का सी ग्रह बी की जगह लेता है, क्रमशः वो अपनी स्थिति बदल देते हैं। ईच ऑफ देम वन स्टेप हायर, प्रत्येक जन एक पायदान ऊपर चढ़ जाता है। दैट इज, मतलब भूमिका केवल आत्मा ही नहीं बदलता है, भूमिका ऊपर की ऊंची भूमिका प्राप्त करके केवल आत्मा की ही प्रगति नहीं होती है, तो ये जगत को भी ये सब प्रोसेस में जाना, प्रक्रिया से जाना पड़ता है। ईच ऑफ देम वन स्टेप हायर, दैट इज बी टेक्स द पोजिशन फॉर्मरली हेल्ड बाय ए एंड सी द फॉर्मर पोजिशन ऑफ बी। ये हट जाएगा, बी ए की जगह आ जाएगा, सी बी की जगह आ जाएगा, और नीचे के बाकी ग्रह फिर ए ग्रहों में से एक सी की जगह आ जाएगा। इसी तरह ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आगे बाबा कहते हैं, bear in mind, into bracket, as we continue, that the wave from which these words originated was created through motion. बाबा कहते हैं ध्यान रखना कि जिस लहर से ये सारे जगत उत्पन्न हुए थे, वो लहर एक हलचल, एक गति, एक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। वो क्या क्रिया थी? वो समंदर में, मतलब जिसको हम ईश्वर है, वो अनजान है, अचेत है, लेकिन उसको हम समझने के लिए समंदर की उपमा दी। उसमें एक हलचल हुई, उसमें एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, मतलब एक इच्छा उत्पन्न हुई, वो गतिशील हो गया, क्रियाशील हो गया। वो हलचल के कारण ये लहर उत्पन्न हो गई, ये लहर के कारण ये जगत उत्पन्न हुए लहर में से, इसीलिए वो फ्लेम शब्द अधिक सही है। दैट द वेव गेव राइज टू अ वेव बबल, जैसे ये लहर बनी तो लहर में से उत्पन्न हुए बबूले, वो लहर का अपना बबूला है। दैट द वेव कंटेन्स काउंटलेस ड्रॉप्स, ये जो लहर है इसके अंदर, मतलब ये जो फ्रिक्शन हो गया, हलचल हो गई, कुछ निर्मिति हो गई, वो निर्मिति के अपना एक बबूला हो गया, ये निर्मिति के अंदर एक निर्मिति हो गई। ये समझने के लिए बाबा ने और आसान किया है कि एक लहर उत्पन्न हो गई, ये लहर के अंदर अनंत बिंदु है, एंड दैट these in turn precipitated in their own drop bubbles, और ये अनंत बिंदु ने भी फिर अपने भी बबूले तैयार किए। एंड सो ऑन एंड ऑन इट गोज, इस तरह से चलता रहता है, चलता रहे, एंडलेस है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, चलती रहती है। वी आर टेकिंग आवर ओन वर्ड, the one nearest to the creator point, as our example and illustration. उदाहरण के लिए, दाखिले के लिए बाबा कहते हैं कि हम जिस जगत में रह रहे हैं उसी को हम उदाहरण के लिए ले लेंगे, हमारे जगत का ही हम ख्याल करेंगे, हम इसको विचाराधीन रखते हैं, जो कि उत्पत्ति बिंदु या ओम बिंदु के एकदम नजदीक है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स evolution started up and transpired from its very earliest stages and gradually passed and progressed through all the myriad diverse forms from stone to human. हमने ये देखा कि 7 प्रकार के जगत है। कोई जगत है केवल पत्थर है, तो वहां उत्क्रांति केवल पत्थर की होगी। कोई जगत है वहां पत्थर और वायु है, पर एक केवल 7वां जगत है। बाबा ने कहा कि यहाँ 7 प्रकार का आबादी है, पाषाण से लेके मनुष्य तक, और फिर
जैसे कि एकदम शुरू का युग है, पाषाण का रूप से लेकर के धीरे 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 एकदम शुरू की अवस्था से वो विकास होते होते विविध रूपों से लेकर भिन्न विभिन्न रूपों को लेकर के वो पाषाण से मनुष्य योनि तक उसका विकास होते गया, उत्क्रांति होते गई। बट इवेंचुअली थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, नॉट इनवोल्यूशन, इवोल्यूशन उत्क्रांति, अंत में उत्क्रांति के प्रक्रिया से the world begins to cool down until at last it moves aside। तो ये जो संसार है, जगत है, इसमें उत्क्रांति शुरू हुई, पाषाण से लेकर मनुष्य तक विभिन्न अलग प्रकार के विविध रूप हो गए, सबकी उत्क्रांति होते गई, लेकिन अंत में इस उत्क्रांति की प्रक्रिया में से भी धीरे धीरे ये संसार, ये जगत ठंडा होने लगा। तब तक ये ठंडा होते गया कि अंत में वह बाजू हट गया, as we have seen, as we have been explaining, जैसे कि हम आकृति में देखते गए कि अंत में उत्क्रांति होते होते ये ग्रह स्वयं ठंडा होते होते पूरा ठंडा हो गया और बाजू में हट गया। अब जीवन तब तक ही पनपता है जब तक वहां ऊर्जा है, हिट है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। जब पूरी ठंडक होगी तो आबादी नहीं होगी। विद इन द फर्स्ट 6, इसीलिए मैंने आग्रह किया था, एक साइंस के टीचर है वो भी हम में आज मौजूद हो गए, और जो साइंस वाले लोग हैं उनको, काफ़ी लोगों को आज मैंने बुलाया था कि ये लेक्चर मिस नहीं करना, तो उम्मीद है वो लोग जुड़े होंगे कि यहाँ साइंस को भी हम विचाराधीन लिए हैं। साइंस को भी बाबा ने कहीं बाजू हटा नहीं दिया, उसके साथ ये सब सारी क्रियाएं मेल खाते हैं। आगे और एक बहुत सुंदर बाबा ने उदाहरण दिया है कि जो शास्त्रज्ञ है उनकी पहुंच और उनके खोज कैसे एक सीमा तक ही है। अणु को, एटम को केवल वो खोज पाए, उसका शोध लगा के उसका ऊपर कार्य कर सके, इसके आगे वो लोग नहीं जा पाए, क्योंकि बाबा कहते हैं ये अणु तक ही स्थूल जगत की सीमा है, सीमा का बिंदु है। इसके ऊपर जो है वो सब सूक्ष्म जगत है, और सूक्ष्म जगत की बातें स्थूल जगत के लोग स्थूल माध्यमों से जान नहीं सकते। खैर, हम वो लेक्चर देखेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। अभी आगे देखते हैं, बहुत दिलचस्प कई सारे रहस्य इसमें उजागर किए हैं, तो बने रहिएगा। Within the first 6 of the 7 verse discussed in our last talk, see page number 120, evolution happens within the limits that these words lay down। बाबा कहते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 7 प्रकार के जगत है, एक में केवल पत्थर है, दूसरे में केवल पत्थर और वायु है, तीसरे में पत्थर, वायु और धातु है, चौथे में पत्थर, वायु, धातु और पानी है, पांचवे में इसके साथ ही वनस्पति है, छठवें में एनिमल आ गए, पशु भी आ गए इसके साथ में, और सातवें में ये सबके साथ में ये सभी है। सातवें जगत में पत्थर है, वायु है, धातु है, पानी है, वनस्पति जीव जगत है, पशु है, इसके साथ में मनुष्य भी है। लेकिन होता क्या है कि 7वां जगत छोड़ के ये 6 जगत है। सपोज मान लो कि मनीष बाबा, शोभाताईंचा फोन येतोय बघा, काय, सॉरी, आई एम सॉरी। तो जो 6वां जगत, मान लो 6वां जगत है। अब 6वें जगत में क्या क्या है आप बताइए। वहां पर पत्थर है, वायु है, धातु है, पानी है, जीव जगत है, वनस्पति है और पशु भी है। अब 6वें जगत में अगर उत्क्रांति होती है तो केवल पशु जीवन तक ही होती है। यदि 6वें जगत के किसी पशु का उत्क्रांति होकर मनुष्य बनना है तो वो 6वें जगत में उसका जन्म नहीं होगा, मनुष्य करके उसका जन्म 7वें जगत में ही होगा, वो 6वें में नहीं होगा। इसी प्रकार मानो 4थे या 5वां जगत है तो इसमें अगर
किसी की उत्क्रांति होनी है तो उस जगत का जो दायरा है, जो सीमा है, उतना तक ही। सपोज चौथा जगत में केवल पानी तक ही है तो उसकी उत्क्रांति, किसी का तो भी माइक चालू है क्या, पानी तक ही होगी, आगे नहीं होगी। आगे उत्क्रांति के लिए उसे 5वें जगत में जाना पड़ेगा। हाँ जय बाबा, किसका माइक चालू है? हाँ, थैंक यू। विद इन द फर्स्ट 6 हो गया ये। इन द फर्स्ट वर्ड बाबा कहते हैं, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन द फर्स्ट वर्ड, फॉर एग्जाम्पल, विच इज द वर्ड ऑफ स्टोन, we find no progress or evolution but only the stone form again and again। जो पहला जगत है, जैसा कि जहां हम देखते, बाबा कहते हैं उदाहरण के लिए, वहां क्या है, पहले जगत में केवल पत्थर है, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, काले पत्थर, लाल पत्थर, नीले पत्थर, पहाड़ होंगे, टीले हो गए, वहां पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उस जगत में उत्क्रांति होगी तो पत्थर की ही केवल उत्क्रांति होती रहेगी। मान लो कि पत्थर की आखिरी रूप उसने, हमने ये देखा था चेतना में कि विकास क्रम में, कि पत्थर को भी कैसे विविध रूप लेने पड़ेंगे। पत्थर योनि में भी उसको कई कालचक्र और युगों बिताने पड़ते हैं। तो कभी वो कौन सा पत्थर बना, कभी कौन सा पत्थर बना। तो मान लो कि पत्थर को एकदम आखिरी अच्छा रूप लेना है, हाँ दिवाळी पर्यंत होऊन जाईल, प्लीज माइक बंद ठेवा, थँक्यू, जय बाबा। तो ये जो पत्थर है वो अपने अंत में जो सबसे अच्छे वाला रूप है वो लेकर के अभी उसे संस्कार उसके पत्थर योनि के आखिरी खाली बचे हैं। अब उसको पत्थर योनि से वायु योनि में जाना है तो उसकी उत्क्रांति पहले जगत में नहीं होगी परंतु दूसरे जगत में होगी या 7वें में होगी। मतलब वो जगत में जहां तक योनिया है वहीं तक ही उसका विकास होगा, उत्क्रांति होगी। In the second word, evolution transpires only within the strict limits of the stone and wind forms। उसी प्रकार दूसरे जगत में केवल और केवल पत्थर, पाषाण और वायु के ही विविध रूपों में उसकी उत्क्रांति होती रहेगी। In the third word, these limits expand to stone, wind and metal form। उसी प्रकार तीसरे जगत में यह उत्क्रांति की प्रक्रिया थोड़ी और विस्तारित होकर के वह पाषाण, वायु और धातु रूपों में इसका उत्क्रांति विकास क्रम होगा। एंड इन द फोर्थ, टू ऑल दिस फॉर्म्स प्लस वाटर। और चौथे जगत में क्या होगा, ये पाषाण, वायु, धातु होकर और पानी में भी उसका विकास होगा, चारों रूपों में उसका विकास होगा। एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, आगे ऐसा ही चलता रहेगा। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इन ऑल दिस वर्ड्स, WORLDS, वर्ड्स, जगत, इन ऑल दिस वर्ड्स इवोल्यूशन टेक्स प्लेस विद इन द नंबर एंड असॉर्टमेंट of forms one finds in each। संक्षेप में, इन सारे जगतों में उत्क्रांति उतने ही नंबर तक सीमित रहती है जिस प्रकार के रूप उस जगत में पाए जाते हैं। बट इन द 7th वर्ड ओनली, परंतु केवल और केवल 7वें जगत में, आवर ओन वर्ड, बाबा कहते हैं हमारा अपना जगत, इवोल्यूशन क्रॉसेस द एंटायर रेंज। यहाँ रेंज शब्द सही है। उत्क्रांति संपूर्ण श्रेणी में हो जाती है एंड फ्रॉम स्टोन टू ह्यूमन बीइंग्स। केवल हमारे ग्रह में 7वें जगत में उत्क्रांति सभी रूपों में होती है, सभी रूपों में से वो गुजरती है, उसकी यात्रा निकलती है, बारात निकलती है, जुलूस निकलता है, जो भी बोलना। तो संक्षेप में 7वें जगत में, क्योंकि 7वें जगत में सभी रूप पाए जाते हैं,
इसीलिए सातवें जगत में जो उत्क्रांति होती है पूर्ण सभी श्रेणियों में उत्क्रांति होते हुए नजर आती है। बट नाउ वी कम टू अदर क्वेश्चन। अब बाबा कह रहे हैं, अब यहां तक ठीक है, अब समझ गया, आगे चलते हैं। अब बाबा कहते हैं अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आएंगे। यदि किसको सवाल हो, कुछ खटकता है, डाउट है, तो चैट में डाल दीजिए, यहाँ हैंड रेज कर दीजिए, तो इस हिसाब से हम लेक्चर में समय दे देंगे। क्योंकि पिछले बार एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न किया था नेहाजी शरद ने, आज है क्या मालूम नहीं मुझे, तो नेहाजी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित किया था। वो ठीक है, इस कारण सबका वो एक क्लियर हो जाता है। तो किसी को सवाल है तो हैंड रेज करना या चैट बॉक्स में डाल देना। अब बाबा यहाँ आगे चल जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी हमारा अभी दूसरा सवाल है, वो क्या है? इज इवोल्यूशन इटसेल्फ क्रिएटेड? बाबा कहते हैं ये जगत संसार ठीक है, लेकिन ये उत्क्रांति कैसे होती है, वो कैसे निर्माण होती है, ऐसा एक सवाल बाबा खुद ही पूछ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सिखा रहे ना। Sorry, we have seen that the word is a bubble. अब ये सवाल का जवाब बाबा दे रहे हैं कि निर्मिति कैसे होती है, निर्माण होती है, सॉरी उत्क्रांति कैसे निर्मित की जाती है, निर्माण की जाती है, बनती है। We have seen that the world is a bubble. बाबा कहते हैं हमने देखा कि ये जगत एक बुलबुला है। किसका बुलबुला है? वो जो लहर थी उसके अंदर जो बिंदु है या प्रकाश गोल है उसका बुलबुला। एंड एज सच इट इज एम्प्टी, हॉलो, पोकळ। कि ये जगत एक बुलबुला होने के कारण वह खोखला है, पोकळ है, खाली है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ऐसा वाला कटोरा और ऐसा वाला कटोरा, हमने एक उदाहरण लिया था। जैसे कि बाबा हमेशा आकृति दिखाते हैं, ईश्वर मतलब ऐसा कटोरा होता है, भरा हुआ कटोरा, एवरीथिंग। और ये कटोरे को नीचे किया, मतलब बाबा कहते हैं कि जो ओम बिंदु है या उत्पत्ति बिंदु है, इसके नीचे जो भी है वो सब पोकळ है, खाली है, एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं। तो ये जगत भी एम्प्टी है, पोकळ है, खाली है। अब यहाँ पोकळ के लिए उन्होंने एक फुटनोट दी है और इसका एक एंड नोट भी है, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है, अच्छे है, इसलिए हम उसको पढ़ लेंगे, फिर आगे जाएंगे। ओके, तो ये फुटनोट पहले कहते हैं। पोकळ हम सब शब्द जानते हैं, एटलीस्ट मराठी गुजराती लोग तो जानते हैं। पोकळ मतलब हॉलो, खाली, पोकळ। दिस गुजराती एडजेक्टिव मीनिंग hollow or empty or excavated is used by Baba to refer to what he elsewhere calls आकाश। ये एडिटर कहते हैं कि और जगह यही पोकळ शब्द बाबा ने आकाश के लिए भी उपयोग में लाया है। As he explains, आगे ये आएगा, इसको स्पेस या आकाश बाबा कहेंगे। As he explains in this series of lectures and other places, जैसा कि बाबा ने इन लेक्चर्स में और बाकी जगह पे स्पष्ट किया है, the primordial separation of प्राण and आकाश and their subsequent clashing is what gave rise to the creator universe। जैसे कि आगे हम देखने वाले हैं, ये लेक्चर में आया है, बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने इसे समझा है। और हमने संक्षेप में इसे टिफिन लेक्चर में भी पढ़ा था। ध्यान आपको आया होगा कि वहाँ प्राण और आकाश ऐसा दो दिया था, वो कैसा आपस में टकरा जाता है, उसमें से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, प्राण कैसा निकलता है और कैसे सृष्टि निर्मित होती है। ये सब हमने टिफिन लेक्चर में इसका एक सेपरेट लेक्चर था और उसमें ये पूरा दिया था। तो आगे भी इसको बाबा ने स्पष्ट किया है कि प्राण और आकाश का टकराव होकर के कैसे इसकी उत्पत्ति होगी विश्व की। Yet, while आकाश serves as a general designation for space,
जैसे कि आकाश को स्पेस ऐसे शब्द का यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। द कॉनोटेशन ऑफ द हॉलोनेस कैरिड बाय द वर्ड पोकळ। अब स्पेस मतलब आकाश कह सकते हैं, लेकिन पोकळ शब्द से जो हॉलोनेस का एक अर्थ होता है वो विभिन्न है, और उसके लिए दूसरा कोई अच्छा शब्द नहीं, वो पोकळ शब्द ही यथार्थ है। इट्स स्पेशली एप्ट इन कनेक्शन विद बाबाज मेटाफर ऑफ द बबल। तो ये भी वही कहते हैं कि ये पोकळ शब्द बिल्कुल सही शब्द है बबल के लिए। जो पोकळ होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। और पिछले बार हमने उदाहरण देखा था कि जैसे वो झाग में से बबूले निकलते, इतने बड़े बड़े बबूले होते, हाथ लगाने जाओ तो कुछ भी नहीं हाथ आता है। यहाँ एक 8 नंबर का एंड नोट है, वो भी हम पढ़ेंगे और इसके पश्चात आगे चलेंगे। A brief note in चांजी डायरी doubtless refers to this portion। ये सही है क्योंकि टिफिन लेक्चर चांजी की डायरी से के आधार पर ही है। To this portion of Baba's lecture, Shri's most interesting lecture today on the emptiness poker of the whole creation, the adversion to notes now lost is one of several in this diary and is probably refers to a compilation of lecture notes by Chanji। ठीक है। The word poker is handwritten in the Gujarati script between the lines directly below the word emptiness। जब वहाँ पर उन्होंने लिखने वाले ने emptiness लिखा था तो उसको काट करके बाबा ने उसका करेक्शन करके वहाँ उनको पोकर शब्द लिखने के लिए कहा था, क्योंकि ये बहुत सही शब्द है। एम्प्टी इज डिफरेंट, कुछ है और वो खाली हो जाता है, वो एम्प्टी है। पोकळ में उसमें है ही नहीं कुछ। ये फर्क है। इंडीड, आगे बाबा कहते, नॉट ओनली दिस आवर ओन वर्ड बट एवरीथिंग बिलो पॉइंट बी द क्रिएटर पॉइंट इन फिगर 9 इज ए बबल, ए शैडो, अ पोकळ। तो बाबा कहते वास्तव में केवल ये हमारा जगत ही नहीं, परंतु ओम बिंदु या उत्पत्ति बिंदु के नीचे जो कुछ भी है वो केवल छाया है, बुलबुला है, पोकळ है। परमात्मा और द ओशन, दरिया, इज अबव द लाइन। जो परमात्मा है या जिसको हमने समझने के लिए दरिया कहा है, वो इस बिंदु के ऊपर है। When दरिया begins to move at this very moment gives a push to and actually clashes with the hollow emptiness, the poker। अब देखो, ये उत्पत्ति बिंदु है। आकृति आप दिखाएंगे किसी प्लीज। उत्पत्ति बिंदु के नीचे जो भी है सब पोकळ है। उत्पत्ति बिंदु के नीचे, थैंक यू डियर, जो है वो दरिया है, परमात्मा है। अब ये जो सफेद पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें जैसे हलचल उत्पन्न होगी तो वो जो हलचल के कारण नीचे जो हॉलोनेस है, खालीपन है, उसका उसके साथ संघर्ष होता है, टकराव होता है, घर्षण होता है। हाउ डज क्लैश कम अबाउट? ये घर्षण कैसा होता है, ये टकराव कैसा होता है? इट इज क्रिएटेड बाय द कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट and the striking together of the two, that is the movement with the poker into bracket पोकळ साथ मूवमेंट घसट छे। बाबा ने गुजराती में सीधा कहा है, शायद आप लोगों को समझ में आएगा, ये ज्यादा एप्ट है, सही है। पोकळ साथ मूवमेंट घसट छे। ये घर्षण कैसे होता है? तो ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि ये पोकळ है, नीचे जो है ये पोकळ है, ये ऊपर ईश्वर है। अब इसमें हलचल हो जाती है, ये जैसा हिलता है इसमें हलचल होती है, तो ये जो यहाँ पर हाथ दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा हाथ वगैरह कुछ नहीं है ना। ये हो गया ईश्वर और ये हो गया पोकळ। तो इसमें हलचल होने के कारण ये नीचे जो पोकळ है, ये पोकळ के साथ ये उसका टकराव हो जाता है, हलचल होने के साथ उसका घर्षण हो जाता है,
टकराव होता रहता है, वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और ये हलचल के कारण पोकळ के साथ घर्षण होता है, टकराव होता है। और यही ये घर्षण है, क्लैश है, टकराव है, जिसके कारण वहां पर वीज निर्माण होती है, बिजली तैयार होती है, ऊर्जा तैयार हो जाती है और इसके कारण जीवन पनपता है। ये आगे बाबा ने कहा है, दिस क्लैश, ये जो टकराव होता है दोनों का, ये दरिया उसकी हलचल हो गई, ये पोकळ है, ये पोकळ के साथ इसका टकराव हो गया, ये टकराव होने के कारण घर्षण हो गया और ये घर्षण, ये साइंस यहाँ आ गया आपका, इसके कारण ये जो खालीपन है उसके साथ ये भरीव जो है जिसमें सब कुछ है, इसका टकराव हो जाता है। और घर्षण, जैसे बादल आप देखते हैं, बादल एक दूसरे के साथ गरजते हैं, बरसते हैं तो कैसा बिजली तैयार हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस एवरीथिंग का, ईश्वर का जो हलचल है वो ये पोकळ के साथ, खालीपन के साथ इसका टकराव हो जाता है, ये दूसरे से भिड़ जाते हैं, उनका घर्षण हो जाता है और ये घर्षण के कारण, टकराव के कारण वहां पर बिजली उत्पन्न होती है, लाइटनिंग, वीज, बाबा ने वहां वीज शब्द यूज किया है। तो ये बिजली निर्माण होती है क्योंकि इनका टकराव आपस में हो जाता है। मतलब क्या होता है, वहां ऊर्जा निर्माण होती है, पनपता है। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस क्लियरली, आगे बाबा कहते हैं इसको और स्पष्ट समझने के लिए, रिमेंबर एंड कीप इट इन माइंड, ये ध्यान रखो, मन में रखो, क्या, दैट मूवमेंट इज इक्वल टू एनर्जी। ये जो हलचल हो रही, ये किसमें हो गई, परमात्मा जिसको हम ओशन कहा है वो हिल रहा है, मतलब उसमें कोहम की इच्छा पैदा हो गई है। मतलब ईश्वर मतलब क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, प्राण है, इज इक्वल टू यूनिवर्सल प्राण। ये कहते हैं कि यहाँ बाबा ने कहा कि मूवमेंट, एक इक्वेशन दिया है बाबा ने, एक्चुअली आई शुड हैव रिटन इट बट कोई बात नहीं, आप लिख लो, मूवमेंट इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल प्राण। मतलब ये हलचल मतलब एनर्जी है, ऊर्जा है, मतलब ये वैश्विक शक्ति है, प्राण है। अब नीचे बाबा कहते हैं वेकेंट ओपन स्पेस, जो कि खाली है, खुली जगह है, इज इक्वल टू एम्प्टीनेस और हॉलोनेस। मतलब ये जो खाली जगह है, वेकेंट है, ये किसके बराबर है, खालीपन के बराबर है, हॉलोनेस के, मतलब वही कि खालीपन, हॉलोनेस, पोकळ, ये क्या है, इज इक्वल टू आकाश। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। उन्होंने पहले समझाया मूवमेंट किसकी है, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या, वैश्विक प्राण, प्राण शक्ति। और वेकेंट के साथ, खालीपन के साथ, पोकळ के साथ इसका टकराव होता है। मतलब क्या है, ये पोकळ जो है, ये प्राण जो खाली है, खालीपन है, जो खाली है, वेकेंट है, ये क्या है, आकाश है। इसको बाबा ने इक्वेशन के रूप में दिया है। मूवमेंट मतलब प्राण शक्ति और वेकेंट मतलब आकाश। मतलब क्या, इस खाली मतलब स्पेस में, मतलब आकाश में, खाली जगह में प्राण शक्ति आने के कारण दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, उनका टकराव होता है, उनका घर्षण हो जाता है और इस घर्षण के कारण, संघर्ष के कारण, जो कि स्पेस में होता है, प्राण शक्ति और आकाश का, इसके कारण बिजली तैयार होती है या ऊर्जा तैयार होती है। नाउ आगे बाबा कहते हैं, वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द लाइटनिंग thus created by the contact made into bracket or the clashing between the movement and the emptiness or poker is now designated by scientists as the electron. ये जो आपस में
स्पेस में आकाश के साथ एनर्जी का, ऊर्जा का, प्राण शक्ति का टकराव होता है। इसके कारण बाबा ने कहा कि क्या होता है, बीज या लाइटनिंग है, बिजली निर्माण होती है। इसी बिजली को शास्त्रज्ञ लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो टकराव आपस होता है, इसके कारण जो कुछ तैयार होता है, इसी को शास्त्रज्ञ लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे बाबा कहते हैं, सो वी कुड इक्वेट लाइटनिंग विद द इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि ऊर्जा और आकाश का टकराव होने के कारण इलेक्ट्रॉन पैदा हुए। रिमेंबर दैट इवन इन द इलेक्ट्रॉन द ड्रॉप इज ऑलरेडी प्रेजेंट। भूलना नहीं, बाबा कहते इलेक्ट्रॉन में भी पहले से ही बिंदु मौजूद है उसकी। और ये बिंदु कहाँ से निकला है? निर्माता से निकला है, उसने निर्माण किया हुआ है। द ड्रॉप, as we noted earlier, is of the ocean and indeed actually is the ocean itself, but in a limited form. तो ये इलेक्ट्रॉन में भी ये बिंदु है। वो बिंदु कौन है? जो कि समंदर से निकला है, समंदर का हिस्सा है, समंदर का ही भाग है। इतना ही नहीं, वो स्वयं समंदर मतलब ईश्वर है, परंतु सीमित रूप में वो उसमें स्थित है, अस्तित्व है उसका। रिमेंबर टू दैट इन एवरी बबल, वेदर वेव बबल और ड्रॉप बबल, द ड्रॉप अबाइड्स। बाबा कहते ध्यान रखो, चाहे वो लहर का बुलबुला हो, चाहे वो बिंदु का बुलबुला हो, हर जगह में बिंदु अस्तित्व में है, बिंदु स्थित है। और इनटू ब्रैकेट पापा कहते इंडीड इनन्यूमरेबल ड्रॉप्स डू सो इन द केप्स ऑफ वेव बबल। वास्तव में लहर के बुलबुले में ऐसे अनगणित बिंदु बबल अस्तित्व में है। यहाँ पर एक एंड नोट है 10 नंबर का, उसको पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। The original text reads, remember also that in every bubble, whether a wave bubble or a drop bubble, there is, यहाँ पर is जो है एक कैपिटल में लिखा है, there is drop, say innumerable drops. The edited text construes this last phrase as a reference to the, तो आगे का ये छोड़ो, ये हम इसी को प्रमाण लेकर के आगे चलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर लहर के बुलबुले में और बिंदु के बुलबुल में बिंदु है, इज। और आप लोगों को याद होगा एवरीथिंग एंड नथिंग किताब में देयर वाज वन लेक्चर, एक चैप्टर था, उसका हेडिंग केवल इज था, है, IS इज, अस्तित्व। ईश्वर मतलब केवल अस्तित्व, वो है। वो क्या है, कैसा है, उसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना गंध है। वो क्या है, अस्तित्व है। इज, उसका अस्तित्व है, वो अस्तित्व का नाम ईश्वर है। वो किसका अस्तित्व है? वो आनंद है। वो देख सकते हैं आनंद को। ज्ञान है, अमर्याद है, उस ज्ञान को हम देख सकते हैं। वो शक्ति है, ऊर्जा है, वो प्रेम है, उस प्रेम को, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को हम देख सकते नहीं। तो वो क्या है, केवल अस्तित्व है। वो अस्तित्व मतलब ईश्वर, और वही हर बिंदु में मौजूद है। इसलिए मैं यहाँ मौजूद शब्द ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि उसमें जो ताकत है उस शब्द में, हर बिंदु में अस्तित्व है। द इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड बाय द क्लैश इज द फर्स्ट बबल। इस प्रकार से क्लैश होने से, संघर्ष, टकराव होने से जो इलेक्ट्रॉन तैयार हुआ वो पहला बुलबुला था। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉस। और इस प्रकार से स्थूल जगत की शुरुआत हो गई।
बाबा ने शुरुआत की क्या की थी यहाँ पे, ये उत्क्रांति निर्माण कैसे हुई, मतलब ये निर्मिति कैसे शुरू हो गई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ ये सृष्टि का, इसका ये उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि इस आकाश और ऊर्जा का टकराव होके इलेक्ट्रॉन तैयार हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ये पहला बबूला है, और यहीं से स्थूल जगत की शुरुआत हो गई, निर्मिति हो गई. एंड इन दैट फर्स्ट ड्रॉप बबल there, that is the electron, आत्मा अबाइड्स. ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहला बिंदु का बुलबुला है, इसमें आत्मा होता है, स्थित है, उसका अस्तित्व है, रहता है. ये बहुत महत्वपूर्ण है. मतलब आत्मा क्या है, उस बुलबुले के अंदर है. बुलबुला आत्मा नहीं है, उसके अंदर है. For the drop or bubble is the element of limitation connected with the great unlimited आत्मा. क्योंकि ये जो कोई आत्मा, एक जो कोई बिंदु है या बबल है, ये ऐसा तथ्य है, वो मर्यादित तथ्य है जो कि महान अमर्याद आत्मा से संबंधित है. उसी से वो निकला है, उसी का वो है, लेकिन उसका वो मर्यादित रूप है, उसी से वो कनेक्टेड हमेशा है. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. इस एक सुंदर वाक्य सेंटेंस को मैं वापस पढ़ना चाहूंगी, कृपया ध्यान दीजिए. एंड इन दैट फर्स्ट ड्रॉप बबल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, आत्मा अबाइड्स. आत्मा अबाइड्स, ABIDS, रहता है. फॉर द ड्रॉप और बबल इज द एलिमेंट ऑफ लिमिटेशन कनेक्टेड विद द ग्रेट अनलिमिटेड आत्मा. ठीक है. अब आगे बाबा कहते हैं, द प्रेजेंट एडवांस्ड साइंस ऑफ द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस टू दिस पॉइंट. यहीं पे था ये. बाबा कहते हैं आज का जो प्रगत साइंस है इस विश्व का, वो इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक ही उसने प्रगति कर ली है. कौन से पॉइंट तक? इलेक्ट्रॉन उसने ढूंढ लिया है. द क्रिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की निर्मिति तक ही आज के जगत के साइंस ने प्रगति कर ली है. आगे महत्वपूर्ण बात बाबा बोल रहे हैं, बियॉन्ड दैट पॉइंट this gross word science does not and cannot go. इस इलेक्ट्रॉन के बिंदु के आगे ये जो स्थूल जगत का साइंस है, शास्त्र है, वो जाता नहीं है और जा भी नहीं सकता है. शास्त्र ने प्रगति की है, हमारे जगत के शास्त्र ने प्रगति केवल इलेक्ट्रॉन तक की है. इलेक्ट्रॉन के आगे ये शास्त्र जाता नहीं है, जा भी नहीं सकता है. क्यों? आगे दिया है, फॉर देयर वन रीचेस द बाउंड्री ऑफ द सटल. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये सूक्ष्म जगत की सीमा रेखा है, इनटू विच वन कैनॉट पेनेट्रेट विद ग्रॉस मीन्स. ऐसे सूक्ष्म जगत में स्थूल माध्यमों के साथ कोई जा सकता नहीं है. इसलिए आज का साइंस इलेक्ट्रॉन के आगे प्रगति नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सीमा है. ये स्थूल वहां खत्म होता है और सूक्ष्म शुरू होता है, और सूक्ष्म के अंदर स्थूल के साथ, स्थूल माध्यमों के साथ हम जा नहीं सकते. वहां सूक्ष्म शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर का भान चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तभी कोई जा सकता है. वही केवल समझ सकते हैं, शास्त्र इसको समझ नहीं पाएगा. और तभी हम लोग देखते हैं कि कई बार शास्त्र में दिया है इसके आगे कुछ तो है, कुछ तो है, इतना ही उनको समझ में आता है, पर क्या है वो समझ में नहीं आता है. बट नाउ आगे बाबा कहते, वेयर एंड व्हाट इज दिस एम्प्टीनेस दिस पोकर. बाबा कहते हैं ये जो खालीपन है, ये खोखलापन जो है, ये पोकर जो है, वो कहाँ है और क्या है? ये क्या है? खालीपन, ये खोखलापन, ये क्या है?
दिस मच वी कैन से दैट द वर्ड इज स्पोकन। आगे बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि इतना हम कह सकते हैं कि ये जगत पोकड़ है, खाली है, खोखला है, एम्प्टी है। एज हाफिज सेज, जैसे कि हाफिज ने कहा है, जहां वो करे, जहां जो मिले, हिच दर हिच अस्त। ये हाफिज सदगुरु थे। ये उत्क्रांति करके, इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया करके ये आगे प्रगत हो चुके थे। तो इसके लिए इन्होंने सब अनुभव किया, वही लिख के रखा है। इन्होंने हमारे लिए ये स्पष्ट करके रखा था, जो कि बाबा को बहुत पसंद थे हाफिज के सब काव्य पंक्तियां। The word and all its working is nothing into nothing। हाफिज ने कहा है, ये जो आगे लाइन हमने देखी इसका अर्थ है, ये संपूर्ण जगत और उसकी पूर्ण कार्य प्रणाली ये कुछ भी नहीं के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जगत ही कुछ ही नहीं। फिर इसमें जो भी चल रहा है प्रक्रिया, ये हमारा लेक्चर, ये सारा जो दुनियादारी, जो कुछ भी चल रहा है, ये हनुमान जयंती, महावीर जयंती, सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जगत ही कुछ नहीं। ये कुछ नहीं के जो भी कुछ चल रहा है, ये कुछ नहीं के अंदर कुछ भी नहीं है। लेट्स फॉर्मुलेट अ थियोरेटिकल प्रूफ। बाबा कहते हैं एक सैद्धांतिक प्रमाण हम तैयार करते हैं। वी से दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड गॉड इज एवरीवेयर। बाबा कहते हैं, हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है और सब कुछ में है, हर चीज में है। गॉड इज इन एवरीथिंग। ईश्वर सब कुछ में है, हर चीज में है। जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर हर चीज में है, हर जगह पर है। Therefore, so हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं, देयर इज नथिंग बट गॉड। इसका अर्थ ये है कि कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर ही है। विच इज टू से दैट नथिंग इज देयर। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, हम कहते हैं, ध्यान से देखो, हम क्या कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है और बाकी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं वहां पर है। अब ये कुछ भी नहीं क्या है? ईश्वरी है। नथिंग पण छे, पोकळ भी छे। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ईश्वर है। कुछ भी नहीं है पर ईश्वर है, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं भी है, पोकळ भी है, खालीपन भी है। जस्ट एज नथिंग इज, पोकळ इज ऑल्सो। जैसे नथिंग है, कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार ये पोकळ भी है, खालीपन भी है। सो वी सी दैट आउट ऑफ दिस नथिंग ऑल दिस पसारा घोटाला। तो बाबा कहते ये कुछ भी नहीं में से ये सारा विश्व का पसारा और घोटाला है। ऑल दिस स्प्रेड ऑफ कंफ्यूजन इमर्जेस, ये सारा गड़बड़ घोटाला उसमें से ही निर्माण हुआ है। किसमें से? नथिंग में से। और जैसे कि हमने क्या देखा, नथिंग में भी ईश्वर है। ईश्वर सब कुछ में है, तो कुछ भी नहीं में भी वो है। येट इवन दिस नथिंग इज गॉड। यद्यपि कुछ भी नहीं भी ईश्वर है। फॉर गॉड इज नथिंग, सॉरी, फॉर गॉड इज इन नथिंग, क्योंकि ये ईश्वर कुछ भी नहीं में भी है। ऐसा क्यों? वापस एक बार पढ़ती हूँ। फॉर गॉड इज इन नथिंग टू, TOO, कुछ भी नहीं में भी ईश्वर है। यदि ईश्वर ही सब कुछ है, हर जगह ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है, तो कुछ भी नहीं में भी वो ईश्वर है। वी कंक्लूड, बाबा कहते हैं हम निष्कर्ष निकालते, देयरफॉर, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दैट एवरीथिंग इज नथिंग एंड इन नथिंग देयर इज एवरीथिंग। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला? कि सब कुछ कुछ भी नहीं है। मतलब ये विश्व जिसको हम सब कुछ कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है।
और ये सब कुछ में हम क्या कहते हैं, ईश्वर हर जगह है, मतलब नथिंग में ईश्वर है। सो एवरीथिंग इज नथिंग। ओके, तो ये सब कुछ कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज नथिंग एंड इन नथिंग देयर इज एवरीथिंग। और ये कुछ भी नहीं में सब कुछ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ईश्वर सब कुछ है, सब में है, कुछ भी नहीं में भी वो है, क्योंकि सब कुछ में कुछ भी नहीं अंतर्भूत है। तो ये सब कुछ क्या है? ईश्वर है। ये सब कुछ कुछ भी नहीं में भी है। तो क्या हो गया? यदि कुछ भी नहीं में भी सब कुछ है, मतलब ईश्वर है, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं सब कुछ बन जाता है, मतलब कुछ भी नहीं ईश्वर बन जाता है। सो नथिंग देयर इज एवरीथिंग। ये सुंदर चैप्टर हमने एवरीथिंग एंड नथिंग में देखा। यहाँ पर थोड़ा आपको गड़बड़ घोटाला लग रहा होगा, पर एक बार ध्यान से पढ़ने से समझ में आएगा। आपके लिए मैं एक बार पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में एज इट इज पढ़ती हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाबा कहते हैं, ध्यान दीजिए, यदि कहीं अटकता है, कुछ सवाल है, तो जरूर पूछ लीजिए। आज हमको थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मुझे याद देगी केत की। लेट्स फॉर्मुलेट अ थ्योरेटिकल प्रूफ। बाबा कहते हैं एक सैद्धांतिक प्रमाण हम इक्वेशन में इसके लगते हैं। वी से दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड गॉड इज एवरीवेयर, देयरफॉर देयर इज नथिंग बट गॉड। इसलिए कुछ भी नहीं, केवल ईश्वर है, क्योंकि सब कुछ में वो है। सो देयर इज नथिंग बोलते ही नथिंग आ गया, विच इज टू से दैट नथिंग इज देयर, मतलब नथिंग है। नथिंग पण છે, પોકળ भी છે, just as nothing is, પોકળ is also. So we see that out of this nothing, all this pasara घोटाला, all this spread of confusion emerges. ये सारा confusion एक nothing में से आया, और nothing में भी ईश्वर है। And even this nothing is God. ये nothing भी ईश्वर है। For God is in nothing too. सब कुछ में ईश्वर है, तो वो nothing में भी है। We conclude therefore that everything is nothing, and क्योंकि everything ईश्वर सब जगह है, मतलब तो वो nothing में भी है, मतलब everything is equal to nothing, and in nothing there is everything. सब कुछ जो ईश्वर है वो nothing में भी है, इसलिए nothing is everything. Now God is the everything and the universe is nothing. सब कुछ क्या है? ईश्वर सब कुछ है, यूनिवर्स कुछ भी नहीं है। खाली इसको ध्यान रखिए, ये बहुत सुंदर है। एक कटोरा, ये सब कुछ है, ये भरा हुआ कटोरा है अमृत का, और ये उल्टा किया तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर सब कुछ है, और जो विश्व है वो कुछ भी नहीं है। सो इफ एनीथिंग इज रियल, गॉड इज रियल। यदि कुछ तथ्य है, सत्य है, तो केवल ईश्वर सत्य है। एंड द पाथ टू, और उसके प्रत यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाबा कहते केवल ईश्वर सत्य है, और उसकी तरफ ले जाने वाला पथ जो है, पाथ जो है, आध्यात्मिक पथ, वो भी सही है। क्यों सही है? भले हमने जो वो चैप्टर देखे थे, सॉरी वो तो सोमवार को मराठी में देखे थे, कोई बात नहीं, जो पहले से लेके 7 भूमिका है, वो भी भले मायावी जगत में है, लेकिन वो सत्य की तरफ ले जाने वाली है, इसलिए वो सत्य है। ट्विस्टिंग है ये। गॉड इज रियल एंड द पाथ, ईश्वर सत्य है, उसकी तरफ ले जाने वाला रास्ता भी सत्य है। विच इज टू से, मतलब एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम गॉड अनकॉन्शियस ऑन द बॉटम थ्रू द प्लेन्स टू गॉड कॉन्शियस। यहाँ मैं विनती करूंगी केतकी को कि वो आकृति नंबर 9 दिखावे। आकृति 9 दिखाना बेटा केतकी जी। तो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक एक सीधी रेखा है, अचेत ईश्वर से लेकर के सभी भूमिकाओं से
सचेत ईश्वर तक। ये वो आकृति है, शायद सुना नहीं है केतकी जी ने। ये देखो, यहाँ पर यह आकृति है और यहाँ ने सुंदर आकृति है, आकृति नंबर 9। अब इसका इतना सारा स्पष्टीकरण किया है बाबा ने, लेकिन एडिटर कहते हैं कि इसका स्पष्टीकरण नहीं है, यही इसका स्पष्टीकरण है। ये ईश्वर है, सब कुछ है, इसके नीचे जो भी है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अचेत भगवान से लेके सचेत भगवान तक लेके जाने वाले ये जो सीधी रेखा है और जो ईश्वर की तरफ लेके जाने वाला ये पाथ है, ये केवल सत्य है और ईश्वर सत्य है। यहाँ बाबा कहते हैं ये जो सीधी रेखा है, इसका और एक अर्थ हम निकाल सकते हैं, अभी जैसा हमने पढ़ा कि ये जो 7वां जगत है, जो ये सीधी रेखा है जहाँ पर सभी इंसान तक का आबादी पनपता है, इसका ही केवल महत्व है। इसमें से एक एक सृष्टि बाजू हो जाती है, नीचे का ऊपर आ जाता है, केवल महत्व इसका है। और यही पाठ समझ ले तो अचेत भगवान से लेकर के सचेत भगवान तक, या नीचे अगर अचेत भगवान रखा, बाबा ने जैसा यहाँ रखा है, नीचे अचेत भगवान से लेके ये सचेत भगवान तक लेके जाने वाला ये पाथ की रेखा, ये केवल सत्य है और ईश्वर सत्य है। यहाँ पर ये बाबा ने कहा है। ईश्वर, आगे बाबा कहते ईश्वर वन मार्ग सिवायनु ईश्वर वन मार्ग सिवायनु બધું જ ખોટું। ईश्वर वन मार्ग सिवायनु બધું જ खोटू। ईश्वर के एक मार्ग के सिवाय सब कुछ असत्य है, सत्य नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ईश्वर एंड द पाथ ऑल एल्स इज फॉल्स। ईश्वर और उसके पथ के अलावा सब कुछ झूठा है। जबकि बाकी जगह पर बाबा ने लिखा है कि पाथ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इल्यूजन। तो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इल्यूजन, इट इज एन इल्यूजन। मायावी जगत में ही होता है क्योंकि उस द्वैत के जगत है, परंतु आखिरकार वो सत्य की तरफ लेके जाने वाला एकमेव रास्ता है, इसीलिए उसका महत्व है, इसलिए वो रास्ता सही है, सत्य है और ईश्वर सत्य है। तो इस प्रकार से ये जो आकृति, केतकी जय बाबा, हेलो बेचारी वो कॉलेज हाई स्कूल से लेके घर जाने के रास्ते में होगी या घर पहुंची होगी, पता नहीं है। जय बाबा केतकी। मेहरा श्वेतांबरी कोई है? अरे रे, हाँ मैं, अच्छा ही केली कुठे? केतकी, अगं केतकी, हॅलो बरं, हरकत नाही, आपण ही आकृती बघूया। एक 5 मिनिटात मी संपवायचा प्रयत्न करते, कारण आज इकडे आय डोंट नो हाऊ आय सेड येस, हो ना, हो हो हो, आणि मला म्हणजे मी युजली तिला बिचारीला नाही म्हणते, आणि हो कसं म्हटल्यापेक्षा ते बाबांनी म्हणून घेतलं म्हणावं लागेल। एनिवे, आपण एक हा हो, तर एक 5 मिनिटात आपण संपूया, ही आकृती बघू आणि पुढे जाऊया। सगळ्यांना ही आकृती दिसते का? आकृती नंबर 9 आहे। थँक्यू। हा, पण मला ना एकदा बघून घ्या, वरती ईश्वर आहे, खाली गोळा आहे आणि एक सीधी लाईन है, एवढंच है या आकृतीत, बाकी काही नहीं है। इतना ही है इस आकृति में कि ऊपर ईश्वर है, एक गोला है नीचे और एक सीधी लाइन है। लेकिन जबकि मैं पढ़ूंगी तो मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। और पता नहीं केतकी का क्या हैंग हो गया, मालूम नहीं। एनीवे, हम आगे जाते हैं। अब इस आकृति को हम देखते हैं तो फिगर नंबर 9 दिया है, द क्लैशिंग ऑफ मूवमेंट एंड हॉलोनेस। जो हलचल है इसका और खालीपन का टकराव या आकाश का टकराव यहाँ दिया है। ऊपर जो है ए बिंदु वो है ईश्वर या दरिया, बी बिंदु हम सब जानते हैं उत्पत्ति बिंदु या ओम पॉइंट है, नीचे के बिंदु को कोई नाम नहीं दिया है। अब K2 फिगर नंबर 9, यहाँ पर इसके बारे में एडिटर ने अपना ये लिखा है, जबकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके लेक्चर में।
Figure 9 is based on perhaps the most mysterious and enigmatic of all the original diagrams in the explanations manuscripts. तो यहाँ एडिटर कहते हैं अच्छा एक मिनट, आज की प्रेयर के लिए कौन तैयार है? जय बाबा, किसी को कहा है क्या? कोई तो तैयार रहना। अनीता जी है, अनीता शर्मा है यहाँ पर, या श्वेतांबरी आप प्रेयर कर लीजिए, कोई एक प्रेयर के लिए तैयार है ना? हाँ, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इस किताब में जितने भी आकृतियां हैं उनमें से ये आकृति सबसे गूढ़ और रहस्यपूर्ण है। In both sources, diagrams appear at a moment when Baba has been characterizing the world as a hollow bubble. तो ये आकृति तब आई है कि जब बाबा विश्व को एक खोखला बुलबुला कहते हैं, which somehow serves as the site of the clash between movement and emptiness, जो कि ये हलचल, समंदर की हलचल या ईश्वर की हलचल, क्रियाशीलता और खालीपन में जो एक क्लैश होता है, संघर्ष होता है, घर्षण होता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि प्राण और आकाश का एक संघर्ष होता है, टकराव होता है। इन फिगर 9 ए डेसिग्नेट्स गॉड एज द ओशन। ए जो है ये ईश्वर है, ईश्वर को समंदर के रूप में बताया है। एंड बी मस्ट बी द ओम पॉइंट, बी जो है उत्पत्ति बिंदु है। प्रिज्यूमेबली मान लेते हैं, हम सब ऐसा समझते हैं कि द लार्ज सर्कल बीनीथ बी रिप्रेजेंट्स द क्रिएटेड यूनिवर्स एज एम्प्टीनेस एंड नथिंगनेस। एक बड़ा सर्कल जो नीचे दिया है ये खालीपन है, विश्व है और नथिंगनेस है। As we saw in figure 7, ये 7 की आकृति जैसा ही है। The significance of the descending vertical line with dots along it remains altogether unexplained. ये एडिटर कहते हैं कि ये जो लाइन है और उसके ऊपर जो ये बिंदु बिंदु दिखाई दिए हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि जैसा हम आकृति 8 में देखा है, इसको जगत कहा है बाबा ने, या जैसा अभी हमने देखा है, यदि इसे पाथ समझे तो ये पाथ की भूमिकाएं भी समझ सकते हैं। एनीवे, फिर इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है। Perhaps this represents the journey of the individual जीवात्मा। वो भी यही कहते हैं कि शायद जीवात्मा की अपनी वैयक्तिक ये यात्रा दर्शाता है, पथ को दर्शाता है, आध्यात्मिक पथ या भूमिकाएं, विथ पीरियोडिक स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ टाइम्स। हर एक का अपना जीवन कर्म का जो स्टेपिंग स्टोन है, बदलाव है, थ्रू ए वर्ड ऑफ एम्प्टीनेस। लेकिन वो किसमें से है? एक खाली खोखले जगत से ही वो पथ है। भले वो पथ सत्य है, परंतु वो सत्य का पथ जाता कहाँ से है? नथिंगनेस में, पोकड़, एम्प्टी, जो खाली खोखला जगत है उसमें से ही ये पथ जाता है। ये इंपॉर्टेंस है इस आकृति का। बट दिस इज नथिंग बेटर देन अ गेस। Since the meaning of the source figure remains so elusive, the artist the original diagram with later। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज रुक जाते हैं। एज इट इज ये लेक्चर यहाँ खत्म हुआ है। आगे 10 नंबर की आकृति और उसका स्पष्टीकरण हम अगली बार देखेंगे। आज 6 तारीख है शायद, ओके, कभी ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ रुके थे। आज यहाँ हम लोग रुक जाते हैं और अभी ये खत्म होने के बाद सब लोग उधर भी आना। वहाँ मुझे उसने बाबा और काश्मीर ये विषय देके रखा है। मैंने कैसे हाँ कहा मुझे पता नहीं है, या बाबा ने कहलवाया, पर वो एक ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अभी प्रेयर के लिए कौन आता है सामने? जय बाबा।